जब भाषण देता है पहले बैठ जाते हैं क्या क्या बोलना है, क्या क्या ना बोलना। तो उनके पास जो अपने सचिव होते हैं, जो आइडिया उनको बोलते हैं क्या बोले, इसका क्या असर होगा, तो बताते ऐसा मत बोलना, वहां का वोट इधर हो जाएगा। तो ये वाली जो वाणी होती है इसे मध्यमा कहते हैं। ये किसी का नुकसान भी नहीं करती, लेकिन लाभ जो होता है। तो ये चार जो वाणी के स्वरूप हैं, ये मां भगवती के ही स्वरूप। तो कहने की बात है सारा जगत मां भगवती से है। जो हम वाणी कहते हैं वो मां भगवती की ही। क्रीडनम व्यापरख्या, वो करती कैसा है, बोलते हैं कि जब छोटी बच्चियां होती हैं गांव में चुलवानी लानी खेल खेलती है, तो एक घर बनाती है मिट्टी के, उसमें कुछ बर्तन बना दिया, फिर वो भोजन बनाती है, फिर बाजार जाती है, उस बाजार में थोड़ा घूमती, फिर आती है, सोचती अब सांझ हो रही है क्या करें, तो सारा खेल बिगाड़ देती है जो उसने चूल्हा लगाया हुआ। तो ऐसे ही भगवती जब इस मोह रूपी संसार का सृजन करती है, उसका पालन सब चीज करती है, और जैसे ही सोचती है कलयुग आ गया अंतिम चरण है, तो सारे खेल को खराब कर देती है। तो पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। तो कहते हैं हे ऋषि, ये भगवती ऐसी है, सब चीज इससे ही है, इससे परे कोई चीज है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शिव विधि हरि, विधि कौन है, ब्रह्मा, हरि भगवान विष्णु, गिरीशा भगवान शिव, इन पर आधारित है। ये तीनों देवताओं की शक्ति भी इन्हीं से ही है। अगर ये नहीं होती तो ये शक्तिहीन हो जाते। इसीलिए मां परम्बा जगदम्बा का आराधन ही देवी भागवत। बोले देवी भागवत महापुराण। ये जो पुराण है ये मार्कंडेय पुराण से लिया गया। मध्वयं भद्वयं चैव भ्रात्रयं वा चतुष्टकम् अनांगो शुष्कलिंगानि पुराणानि पृथक पृथक। 18 पुराण है, उनमें से पंचम पुराण देवी भागवत को कहा गया। और इस पुराण की जो महिमा है वो कैसे उतरी, उसकी कथा इसमें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण को प्रणाम किया, मां शारदा को प्रणाम किया, व्यास जी का जयकारा लगाते हुए शूद्र जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को नेमी सारण्य अद्वैत में ये कथा सुनाई। कहते हैं कि सुबह सुबह का समय है, सब ऋषि मुनि स्नान को गए, स्नान से आए, संध्या वंदन किया, अपना अपना आसन लगा दिया। ऊंचा सा एक आसन है, उसमें शूद्र जी को विराजमान किया और ऋषि आए और सबने प्रणाम किया और कहा प्रभु आज हम कुछ सुनना चाहते हैं। तो सूत जी ने कहा कहो क्या सुनना चाहते हैं। तो ऋषि आते हैं और कहते हैं सूत जीव समावहिस तुम श्रावसी हन कथा मनोहरा पुण्यम व्यास शिष्य महामते। ही सूत जी आप व्यास जी के परम शिष्य में से एक, आप जो पुण्यमयी वो कथा हमें सुनाते हैं और जो हमने आज तक सुना उससे हमारा मन बड़ा प्रसन्न है। क्यों?
अज्ञानध्वंत विध्वंसा कोटि सूर्य समं प्रवाह श्रुताख्यायी कथा सारम मम गिरवारशाय। हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधकार है उसको दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं। प्रभु जो आप कथा का सार रूप बताते हो, कथा तो बहुत बड़ी है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, लेकिन कथा का जो आप सार बताते हो वो हमारे कर्णपुटों को बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभु आपने आज तक क्या क्या सुनाया है उससे हम प्रसन्न हुए। क्या सुनाया? सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णु चरितमद्भुतम अवतार कथोपेता अस्माभि भक्तिता श्रुतम। आपने भगवान विष्णु के अद्भुत चरित्रों का हमें श्रवण कराया। उसमें भगवान के कितने अवतार हुए, उन अवतारों की आपने कथा सुनाई, जिसको सुनने मात्र, स्मरण मात्र से मनुष्य जन्म और मृत्यु के इस चक्र से परे हो जाता है। ऐसा विष्णु का चरित्र सुनकर के हम प्रसन्न हैं। तो विष्णु चरित्र कौन सा था होगा? विष्णु भगवान का चरित्र किसका? भागवत। तो कहा हमने भागवत सुना, बहुत अच्छा। उसके बाद प्रभु शिवस्य चरितम दिव्यम भस्म रुद्राक्षियोस्ततः इतिहासं च महात्म्यं श्रुत्वा तव मुखाम्बुजः। और भगवान शिव का चरित्र आपने इतना दिव्य सुनाया कि रुद्राक्ष का क्या महत्व, भस्म जो लगाते हैं उसका क्या महत्व, शिव के गणों का जो पूजन करता है उससे क्या फल होता है। तो प्रभु शिव के चरित्रों को हमने सुना और हमें लगता था पापो हम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभवः त्राहि मां पार्वती नाथो सर्व पाप हरो। ये हमें पता चला है कि शिव भगवान का जो वेश है अमंगल, अमंगल के साथ बोले करो क्या होता है, मुर्दे की राख लगा दे तो, और किसी का मुंड लेकर पहन ले तो, अब कहीं हमें खोपड़ी मिल जाए हमारा हाथ उस पर लग जाएगा, ये क्या, अरे ये तो स्नान करना। लेकिन शिव भगवान ने वो धारण चिता की भस्म लगाई। प्रभु आपने उस शिव भगवान का हमें जो व्याख्यान सुनाया, जो अमंगल से मंगल चीज है दुनिया की, शिव पर स्पर्श होते ही वो भी पवित्र हो जाती है, ऐसा पवित्र चरित्र आपने सुनाया। उन शिव भगवान को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। यानी कि शिव पुराण जो लोग सुन चुके थे। अब आगे पूछने लगे अधुनाम श्रोतुमिच्छाम पावनात् पावनं परम भुक्तिं मुक्तिं प्रदं चैव निर्नामायासेन सर्वशः। प्रभु भगवान शिव का जो चरित्र है वो हमें कहता है निर्वाण को प्राप्त हो जाओ, तो निर्वाण की ओर जाते हैं। क्यों? भगवान शिव तो त्यागी, सोने की लंका बनाई सो दान करा, गोलोक बनाया था भगवान विष्णु को दे, सारा भंडार देने की वजह से उनका नाम भंडारी पड़ा, बोले बड़े प्रभु निर्वाण की ओर ले जाते, संसार से परे करे। लेकिन ऐसा चरित्र सुनना चाहता है भक्ति होती, यानी यह लोग कम से कम, ऐसा नहीं कि यहाँ रहे, यहाँ बहुत त्रास करे, फिर बाहर में विमान आए, फिर वहां कुछ मिले और वहां की गारंटी है कि नहीं, ये भी नहीं, बीच में तो कोई आता नहीं कि हाँ इतना हो गया है। तो प्रभु ऐसा चाहिए जो इस लोक में भी सुख देवे और परलोक में भी सुख देवे, मुक्ति भी देवे और मुक्ति भी प्रदान करे। ऐसा चरित्र हम सुनना चाहते हैं। अगर ये फूल है, इस फूल को अगर हम तोड़ते हैं, बाजार बेचते हैं तो शायद धन मिल जाएगा। इस फूल से हम पर अगर
इत्र बनाते हैं, सेंट करते हैं, तो इस फूल को पूरा जला भस्म कर देते हैं, पर इसका अर्थ निकालना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये फूल अपनी ढाली पर रहे और हम यहां भी इसको सूख पाए, और सूखने के बाद इसके बीज फिर काम आए, और फिर एक फूल हजार फिर हजारों फूलों में से आए और हमें फायदा हो, लेकिन हमने फूल तोड़ा ही हो सकता है? नहीं हो सकता है। और मधुमक्खी जाती है फूल पर बैठ रस ले, हमने आराम से शहद भी खा लिया, बीज भी दिया, फूल वहीं का वहीं, आंगन भी भरा पड़ा, लेकिन हमें क्या हो रहा है? फायदा। फिर फूल वहीं सूखे, फिर हमने निकाल फिर कहीं फूल। तो क्या है? यह लोक में सुख हो गई, उस लोक में भी सुख पाएगा, ऐसा शास्त्र है। इसीलिए हमारी यहाँ परंपरा सेव परंपरा, शिव के भक्तों को सेव कहा है, विष्णु के भक्तों को वैष्णव कहा जाता है, और भक्ति माता रानी देवी के भक्तों को शाक्त कहा जाता है, शक्ति के उपासक। वो यह लोक में खुद सुख भोगते हैं, और जो जजमान उनके पास आ जाते हैं, मेरे बच्चे को रात को खराब सपने आते हैं, बोले भगवती एक मंत्र लगा के जाओ, प्रभु हमें डर लग रहा किसने जादू तो ना करो। वो बोलता इधर अष्टबली, हे मां जानता जानता वापी बलि पूजा तथा। वो कहता विश्वेश्वरी जगतदात्री सराव डालो, डालता है, वो घुमाता है उनके ऊपर, डाल देता अष्टभैरव, उसे घर में शांति होती। यहाँ भी खुद भी सुख भोग रहा होता, जजमानों को भी सुख भोगाता है। अंत में जब उसकी मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु नहीं होती। देवी भक्तों को ऐसे उठा लेगा जहां जिसकी मर्जी है, अपनी इच्छा से जाता है। इच्छा बोले शरीर की तो चार अवस्था है, बाल्यकाल ये सब चलता है, जरा है, लेकिन उसे पहले ही पता होता कि मेरा समय आने वाला, क्योंकि भगवती से तो सारी विद्या है। कई लोग हैं जो जिन्होंने देवी उपासना करी, अपने इष्ट पर बहुत विश्वास किया, और उन्होंने कहा इतने गत्ते को मैं शरीर छोड़ रहा हूं। कई लोग आप आस पड़ोस में देखो, गांव में कहीं मिल जाए, उसे पता होता समय पूरा हो रहा, आराम से चलेगा, वो अपनी तैयारियां करता, ऑफर निकलती। तो कहा भुक्ति मुक्ति, यहाँ भुक्ति भी चाहिए, वहां मुक्ति भी चाहिए, दोनों चीज। ऐसा सुनाओ, तो बोले क्या सुना सकते हैं? ऋषि कहते हैं तत्वम ब्रूहि महाभाग, तत्व बोलो ना, तत्व क्या है वो हम सुनना चाहते। तो एकदम सूत जी समझ गए, और सूत जी ने कहा सारभृष्टम महाभागा लोकानां हितकामया सर्वशास्त्रस्य सारं तदो वक्ष्याम्यसि सतः। अगर आप पूछ ही रहे हो कि भुक्ति और मुक्ति की देवी आपको चाहिए, तो मैं आज तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। सब लोग उत्सुक हो गए, कौन ऐसा देवता है यह लोग में भी सुख दे। इसीलिए भगवती के एक मंत्र है, रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामा शक्रानिष्टा त्वमाश्रितानां विपन्नराणां त्वमाश्रिताय श्रयतां प्रयान्ति। मां, जिस घर पे तेरी कृपा होती है, रोगान शेषान, उसके घर में रोग नहीं रहते। यहां तो खुश है, प्रसन्न, वहां रोग प्रवेश नहीं कर सकता। तंत्र मंत्र ये सब कुछ नहीं आ सकता। रुष्टा तो कामान सकलान अभीष्टान, और जिस घर पे क्रोधित हो जाए, नाराज हो जाए, उस घर का कोई काम ही नहीं होता। त्वमाश्रितानां विपन्नराणां, और एक भक्त आता है और बस घुटनों के बल गिर जाता, मां आज के बाद मेरा जीवन तुम चलाओगी, मैंने अपना सारा समर्पण तुम्हें दे दिया। त्वमाश्रितानां विपन्नराणां त्वमाश्रिताया श्रयतां प्रयान्ति। हे मां,
जो ऐसे आश्रय लेके तेरे पास आ जाता है, गांव नगर के लोग उसे ढूंढते हैं और कहते हैं कि मैं उसके पास जाती हूं, वो अगर हाथ रख देगा तो मेरे घर का क्लेश भी खत्म होगा। तो उसका क्लेशों का नाश तो होता ही होता है, लेकिन जो उससे टच हो जाता है, जो उसकी भी शरणागति कर लेता है, इसने भगवती को शरणागति दे रखी है, तो उसका स्पर्श, उसके दर्शन से भी वो दूसरे व्यक्तियों को जो है फल प्राप्त होता है। ऐसी माँ भगवती की कथा। तो कहते हैं तावन क्लेशावहं निर्णाम उपसर्ग महात्मः यावनो उदये प्राप्तो देवी भागवत स्नुगु। तब तक उस जगह का, तब तक उस घर का, तब तक उस व्यक्ति के जीवन का क्लेश नहीं जाता जब तक वो भगवती की आराधना नहीं करता। इसलिए 4 नवरात्रि आती है, हो सके तो चारों नवरात्रि करें, न हो पाए तो नवरात्रि करें। साल भर में अगर इतना नहीं हो पाता है तो 3 साल में कर, नहीं होता तो 7 साल में तो कर देनी चाहिए, 5 साल में कर देनी चाहिए, और अगर अति ही लेट होती है साहब तो 9 साल में तो कर ही देनी चाहिए। लेकिन बिना भगवती के जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता। कोई भी प्राणी जीवन का देख लो, वो मनुष्य क्यों न हो जाए, वो मां के बिना अधूरा ही रह जाता है। जिसके पास मां नहीं, उस पीड़ा को वो व्यक्ति जान सकता है जिसके पास नहीं।